हिज़्ब इख्तिलाफ की बड़ी जमात पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सियासी और कानूनी मुश्किलात बदस्तूर बढ़ती जा रही है। आज का दिन भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए एक के बाद एक धचकों के साथ इख्तिताम पजीर हुआ। जहां पार्टी को पहले ही अंदरूनी खलफशार, कानूनी पेचीदगियों और इदारा जाती रवैयों का सामना है, वहां अब पार्टी की पार्लिमानी हैसियत भी कमजोर से कमजोर तर होती चली जा रही है। आज कौमी असम्बली में PTI से 3 बड़े ओहदे वापस लिए जाने के साथ साथ अहम कमेटियों में उसके अरकान की रुकनियत भी खत्म कर दी गई है, जो इस तासुर को तक़वियत दे रही है कि पार्लिमानी सतह पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मौजूदगी को महदूद किया जा रहा है। In pursuant of Rule 45 of the Rules of Procedure and Conduct of Business in the National Assembly 2007, honorable members are hereby informed that the following members have been disqualified from being members of the National Assembly under Article 63 of the Constitution of the Islamic Republic of Pakistan by the Election Commission of Pakistan on 16 July, 28 July, 29 July and 5th August respectively. Jamshed Ahmed Dasti, Muhammad Ahmed Chattha, Abdul Latif, Umar Ayub, Rai Haider Ali Kharal, Sahibzada Hamid Raza, Rai Hassan Nawaz, जरताज गुल। ये अनाउंसमेंट करना एक मेरी जिम्मेदारी। स्पीकर कौमी असम्बली के मौक़िफ़ के बाद उमर अयूब को कौमी असम्बली में अपोजिशन लीडर के ओहदे से हटा दिया गया, जबकि जरताज गुल पार्लिमानी लीडर और अहमद चट्ठा डिप्टी पार्लिमानी लीडर की हैसियत से फारिग कर दिए गए हैं। सिर्फ यही नहीं, अपोजिशन लीडर का चैम्बर भी वापस ले लिया गया है और उमर अयूब को पब्लिक अकाउंट्स कमेटी और फाइनेंस कमेटी से भी निकाल दिया गया है। इन तमाम इक़दामात की बुनियाद इलेक्शन कमीशन की जानिब से बाज़ रहनुमाओं की नाअहली और इंसदाद दहशतगर्दी अदालत के फैसले हैं, जिनके तहत मुख्तलिफ रहनुमाओं को सजाएं सुनाई गई थी। इन अराकीन की नाअहली के नतीजे में PTI के 7 अरकान असम्बली से 15 कायमा कमेटियों की रुकनियत भी वापस ले ली गई है, जिनमें साहबजादा हामिद रजा की इंसानी हकूक़ की कायमा कमेटी की चेयरमैनशिप, जरताज गुल की इसी कमेटी की रुकनियत और राय हसन नवाज की रेलवे कमेटी की चेयरमैनशिप शामिल है। और अब कौमी असम्बली में एक नई महाजराई शुरू हो गई है, जब नई अपोजिशन लीडर को नामजद किया जाएगा। इस मुतालिक स्पीकर कौमी असम्बली ने असम्बली कवायद के मुताबिक अरकान की नाअहली से मुतालिक ऐवान को आगाह कर दिया है, जिसके बाद अपोजिशन लीडर के लिए अपोजिशन और स्पीकर के दरमियान मुशावरत का अमल दोबारा शुरू होगा। ज़राए का कहना है कि स्पीकर कौमी असम्बली नए अपोजिशन लीडर का नोटिफिकेशन जारी करेंगे। PTI आज़ाद अरकान को पार्लिमानी लीडर और डिप्टी पार्लिमानी लीडर के लिए दोबारा नाम देना होंगे। इन तमाम इक़दामात से यह बात खुलकर सामने आ रही है कि असम्बली के अंदर PTI की इदारा जाती मौजूदगी को शदीद धचका पहुंचाया गया है। और बात यहां तक खत्म नहीं हो रही, क्योंकि कौमी असम्बली में PTI से अहम ओहदे वापस लिए जाने के बाद एक और नशिस्त खतरे में है। वाज़ेह रहे कि मुस्लिम लीग नून की MNA नौशीन इफ्तिखार ने कौमी असम्बली में एक तहरीक जमा करवा रखी है, जिसके तहत पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सेक्रेटरी इत्तलात शेख वकास अकरम की रुकनियत भी खतरे में है। तहरीक के मुताबिक उनकी नशिस्त को खाली करार दिया जाए, जिस पर फैसला 11 अगस्त को मुतवक्के है। शेख वकास अकरम पर मुसलसल गैर हाजिरी का इल्जाम है, जिसे स्पीकर कौमी असम्बली ने बाकायदा ऐवान में उठाया है। इस पेशरफ से अंदाजा होता है कि सिर्फ सजा याफ्ता या नाअहल अफराद ही नहीं, बल्कि गैर फाल अरकान को भी टारगेट किया जा रहा है, जिससे कौमी असम्बली के अंदर सियासी तवाज़ुन में मजीद तब्दीलियां मुतवक्के हैं। अंदरूनी सतह पर भी PTI को चैलेंजेस दरपेश हैं। शेर अफजल मरवत, जिन्हें कुछ अर्सा कबल पार्टी से निकाला गया था, अब पार्टी के अंदर दोबारा शमूलियत की राहें तलाश कर रहे हैं। PTI पार्लिमानी कमेटी के हालिया इजलास में शेर अफजल मरवत ने शिरकत भी की, जहां उन्होंने कहा कि पहले मुझ पर तनकीद की जाती थी, उसके बाद मैं जवाब देता था। पार्टी अरकान मुझ पर तनकीद ना करें तो मैं भी जवाब नहीं दूंगा। पार्टी ज़राए का कहना है कि शेर अफजल मरवत की पार्टी में वापसी की तायीद निसार जट ने भी की, जिसके बाद शेर अफजल मरवत से मुतालिक PTI पार्लिमानी पार्टी अपना मौक़िफ़ बानी PTI के सामने रखेगी। असद कैसर का इस हवाले से कहना है कि PTI के फैसलों का इख्तियार बानी PTI को है। शेर अफजल मरवत का मामला पार्लिमानी कमेटी के सामने रखा गया है। पार्लिमानी पार्टी के फैसलों को बानी के सामने रखा जाएगा और हतमी बात और फैसला बानी ही करेंगे। ज़राए ने मजीद बताया कि उसामा मेला और खुर्रम विर्क ने शेर अफजल मरवत के हक में पार्लिमानी पार्टी इजलास में गुफ्तगू की। शानदाना गुलजार ने भी कहा कि मुल्क से बाहर बैठकर शहबाज गिल और शहजाद अकबर वज़ीर आला के खिलाफ बयानात दे रहे हैं, उनको शोकाज जारी नहीं हुआ। आलिया हमजा ने सलमान अकरम राजा और अली अमीन के हवाले से ट्वीट किया, उन्हें शोकाज नहीं हुआ। ज़राए के मुताबिक पार्टी में सिर्फ एकतरफा फैसले और शोकाज दिए जाते हैं जो इंसाफ के खिलाफ हैं। ज़राए के मुताबिक पार्लिमानी पार्टी की अक्सरियत ने शेर अफजल मरवत के हक में बात की है। यह सारी बहस जाहिर करती है कि पार्टी में यकजहती की कमी और नज़्म ज़ब्त नापैद है। दिलचस्प बात यह है कि जहां पार्टी के अंदरूनी हल्के शेर अफजल मरवत की वापसी के हामी हैं, वहां इमरान खान की अपनी बहन अलीमा खान ने आज शेर अफजल मरवत पर शदीद तनकीद की और मौक़िफ़ इख्तियार किया
कि वो इमरान खान की फैमिली पर अटैक कर रहे हैं। शेर अफजल मुर्रत के अलावा लीमा खान हालिया दिनों इमरान खान के बेटों कासिम और सुलेमान की पाकिस्तान आमद से मुतालिक भी मुतअद्दिद बयानात दे चुकी हैं और आज उन्होंने इंकशाफ किया है कि हुकूमत पाकिस्तान इमरान खान के बच्चों के वीज़ों से मुतालिक ताखीरी हरबे इस्तेमाल कर रही है। कासिम और सुलेमान ने ब्रिटिश पासपोर्ट पर वीज़ा अप्लाई कर दिया है, उन्हें पाकिस्तान आने से हुकूमत नहीं रोक सकती। पीटीआई एक तरफ इदारा जाती मुज़ाहमत का सामना कर रही है, दूसरी तरफ पार्टी के अंदर भी नज़्म ज़ब्त का बहरान शिद्दत इख्तियार कर रहा है। साथ ही बतौर जारहाना अपोजिशन और कामयाब एहतिजाजी तहरीक चलाने वाली जमात के तौर पर भी पीटीआई की माजी की साख मुसलसल मिटती जा रही है। हाल ही में 5 अगस्त को पीटीआई को जिस तहरीक को पीक पर पहुंचाना था वो न सिर्फ मायूस कुन रही बल्कि महज एक दिन के इवेंट के तौर पर महदूद भी हो गई है। और यही वो सूरत हाल है जिसने हुकूमत को भी पीटीआई को मजीद दीवार से लगाने के मौके फ्राहम कर दिए हैं। ताहम सवाल यह है कि हुकूमत भी कब तक और किस हद तक पीटीआई के खिलाफ जाएगी। इसके अलावा हुकूमती हलकों में भी एक तनाज़ा जन्म ले रहा है। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने एक तहलका खेज ट्वीट करके यह इंकशाफ किया कि बड़ी तादाद में मुल्की अफसरशाही पुर्तगाल में जायदादें ले चुकी है। ये मगरमच्छ अरबों रुपए खाकर आराम से रिटायरमेंट की जिंदगी गुजार रहे हैं। सियासतदान तो उनका बचा कुचा खाते हैं। इस ट्वीट के बाद अचानक से यह चमगोइयां शुरू हो गई कि वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ मुस्तफ़ी होने का इरादा रखते हैं। इत्तलात के मुताबिक हालिया दिनों में एंटी करप्शन पंजाब ने सियालकोट के एडिशनल डिप्टी कमिश्नर रेवेन्यू इकबाल चुन्नर को मुबैना करप्शन के इल्जाम पर हिरासत में लिया था और उन्हीं की गिरफ्तारी को वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ की नाराजगी से जोड़ा जाने लगा, जिसके बाद ये इत्तला भी आई कि ख्वाजा आसिफ ने अपना इस्तीफा जमा करवाया था, लेकिन नवाज शरीफ की मुदाखलत के बायस उन्होंने ये फैसला वापस ले लिया। आज भी वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ और साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ की मुलाकात हुई है। इस मौका पर नवाज शरीफ का कहना था कि ख्वाजा आसिफ मेरे बेहतरीन दोस्त और मुश्किल के साथी हैं। इस्तीफे की चमगोइयों पर हमारे राब्ता करने पर कुछ देर पहले ख्वाजा आसिफ ने अपना ट्वीट भेजकर इस्तीफे से मुतल्लिक चमगोइयों को रद्द कर दिया।